नमस्कार दोस्तों। पिछली कुछ वीडियोस में जो साथियों के द्वारा कमेंट्स किए गए उसमें कुछ साथियों ने सफलता के गुण के बारे में पूछा कि हमें सफल होने के लिए क्या गुण होने चाहिए, किस तरह हम कार्य करें जिसमें सफलता हमें हर हालात में मिल पाए। अलग अलग वीडियोस में मेरे द्वारा अलग अलग बातें अभी तक बताई गई हैं। अब चूंकि आप सफलता के गुण की बात कर रहे हैं तो सफलता के लिए कई क्वालिटीज, कई गुण जो अनुभव से हमने पाया है कि आप में होना चाहिए तभी आप सफल हो पाते हैं, उनको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सफलता के लिए सबसे जो पहला आपका गुण है, क्वालिटी है कि लक्ष्य को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से निर्धारित किया जाए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य के निर्धारण में स्पष्टता या क्लैरिटी हमारी कैसे हो सकती है और वो स्मार्ट कैसे हो सकता है, इसके लिए अगर हम बात करें, जब स्मार्ट शब्द SMART, तो स्मार्ट में एस का पहला ही शब्द जो एस है, इसका अर्थ होता है स्पेसिफिक। यानी लक्ष्य ये नहीं कि ये भी कर लें, इसके बाद ये भी कर लेते हैं, फिर ये भी कर लेते हैं। तो छोटे छोटे में कई अगर हम लक्ष्य अपना रखते हैं तो इसमें स्पष्टता और विशिष्टता की अगर अभाव है और छोटे छोटे हम कई लक्ष्य उसमें अलग अलग ग्रुपों के रख लेंगे कि हमें सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करनी है, हमें टीचिंग की भी तैयारी करनी है, हमें वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, हमें प्राइवेट सेक्टर में भी MBA करके और उसके तरफ भी मूव करना है, जाना है। एक विकल्प सामान्य तौर पर जिसको सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं, वो तो रख करके चलना कुछ हद तक ठीक भी है। अन्यथा की दशा में अगर आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक होना बेहद जरूरी है। बिना स्पेसिफिक हुए आप अपने लक्ष्य को संभवतः प्राप्त न कर पाए। इसी तरह से एस के बाद है एम का तात्पर्य होता है मेजरेबल, मापने योग्य। मतलब लक्ष्य ऐसा हो जिसको हम माप सकें कि क्या हमारे संसाधनों के दायरे में है, क्या हमारे समय के दायरे में है, क्या हमारे शारीरिक और मानसिक क्षमता के दायरे में है। अगर हम मेजरेबल बना पाए, और ये मेजरेबल तभी हो पाएगा जब हम उसके सिलेबस को, उसके पिछले प्रश्नों को बाकायदा अच्छे से अध्ययन कर लें, देख लें, जान लें, इसके बाद तय करें तो वो मेजरेबल हो सकता है। तो एस, एम और एम के बाद ए, अटेनेबल, जिसको हम प्राप्त कर सकें। तो लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए? प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, तभी जाकर के हम इसको बेहतर ढंग से प्राप्त कर पाएंगे और शीघ्रता से प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से आर है, आर का मतलब होता है जो रिवेंट हो, यानी जिससे संबंधित हो उसी टाइप का लक्ष्य रखा जाए। ऐसा ना हो कि हमें मिलिट्री में जाना है और हम 10 घंटे की केवल स्टडी के लिए रख लें, तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कहाँ जाएंगी, शारीरिक मापदंड में हम कैसे खरे उतर पाएंगे, फिजिकल टेस्ट को हम कैसे पास कर पाएंगे। और लक्ष्य अगर हमारा डॉक्टर बनना है और उसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज को ही 10 घंटे के शेड्यूल में अपना बना लें कि हम 10 घंटे में क्रिकेट 6 घंटे खेलेंगे, 2 घंटे बैडमिंटन खेलेंगे और इसके बाद शारीरिक व्यायाम करेंगे, तो डॉक्टरी का लक्ष्य हमारा अधूरा रह जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको स्मार्ट के तरफ आगे बढ़ना होगा। और जो टी है, टी का जो तात्पर्य होता है कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए, बिल्कुल समयबद्ध होना चाहिए कि इतने समय में हम पूरा लक्ष्य अपना निर्धारित करेंगे कि ये टाइम होगा जिसमें हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उस टाइम को फिर छोटे छोटे स्लॉट्स में हमें बांटना होगा कि उसको हम इतने इतने स्लॉट्स में बांट रहे हैं और फिर लास्ट के घंटों तक को हमें डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से अपने लक्ष्य को अगर स्मार्ट रूप में हम रखें तो ये सफलता का एक पहला गुण या निश्चित गुण माना जाता है। आगे आपको सफलता के अन्य गुणों के बारे में भी अन्य वीडियोस में अवश्य बताऊंगा।
इतने के लिए धन्यवाद।